क्या है? क्या है? क्या आप बहनें जानती हैं डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है? क्या आपके माध्यम से आप हिंदुस्तान में उस ताकत को पहुंचाती हैं, हाँ या ना? पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है लगभग 16 लाख करोड़। भारत में लेकिन इस वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ का ही हम काम देख पाए हैं। 30 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें से विशेष 10 लाख से ज्यादा भारत की बहनों का योगदान है। मैं आज इन बेटियों को, बहनों को एक अपनी ओर से निवेदन देना चाहती हूं। मंच पे व्यापारियों का शीर्ष नेतृत्व आज बैठा है। हम बहनों को आज संकल्प लेना है। 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। हो पाएगा? सुनाई नहीं दे रहा। हो पाएगा? हो पाएगा? संजीव जी, प्रवीण जी इस बात के साक्षी हैं। डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी की जो मात्र शक्ति है, उसने संकल्प लिया है कि अगले 10 साल में हम अपनी व्यवस्था की ताकत 2 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे। लेकिन आज इस मंच से जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जयघोष हो रहा था, लखपति दीदियों की बात हो रही थी, तो मैंने संजीव जी से, प्रवीण जी से कहा, मौका है, दस्तूर भी, अगर आप दो चाहें तो आज इस मंच से 8 मार्च को 8 लखपति दीदी तो यहीं से घोषित हो जाएगी। मैं 8 कंपनियों का नाम ले रही हूं। एस्क्लेपियस, ली बेनिफिस, दार्जुव9, धीरे धीरे आवाज निकल रही है, वेस्टीज, शॉपनेट, आरसीएम, यूटैग, डॉक्टर नेचर वेलनेस। 8 कंपनियां हैं संजीव जी। इन 8 कंपनीज में जो बहन टॉप फीमेल डायरेक्ट सेलर है, संजीव जी से मैं आज इस मंच से संकल्प चाहती हूं, उस हर टॉप डायरेक्ट सेलर फीमेल को 1,08,000 का इनाम दिया जाएगा। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? तो 8 मार्च 8 कंपनियां, 8 लखपति दीदियां। मंजूर? लेकिन बहनें भाई की जेब से पैसा निकालती हैं तो सूद समेत वापस पहुंचाती हैं। तो आज 8 लखपति दीदी घोषित हो रही हैं, तो 8 की 8 को, आप सबको 8 मार्च को संकल्प लेना है कि आज से 8 साल बाद ऐसा ही एक मंच सजे देश की राजधानी में, जब हम संजीव कुमार जी को बता सके कि आपने 8 मार्च 2025 पर संकल्प लिया, हमने 10 साल इंतजार नहीं किया, बल्कि 8 साल में ही 2 लाख करोड़ की ताकत आपको दिखा दी। मंजूर? 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 8 मार्च, 8 बहनें, 8 कंपनीज, 8 साल बाद लक्ष्य ये कि भारत की डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को कितने तक पहुंचाएंगे?
कितने तक? कितने तक? कितने तक? वो जो ऊपर बैठे नहीं बोल रहे, कितने तक? कितने तक? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एमएसएमई बिजनेस ओनर्स को हमेशा एक शिकायत होती है, हमारे सिस्टम। ऐसे तो मैं आपकी समिट 1 में भी आई थी, तब हमारे भाई परवीन खंडेलवाल जी नए नए सांसद बने थे। अब मुझे थोड़ी ना पता कि वो हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री भी अपना ही ले आएंगे। एक बड़ा मौका, एक बड़ी जिम्मेदारी जब किसी बहन को मिलती है तो पूरे देश की बहनों को लगता है कि ये सम्मान हमें मिला है कि नहीं है? और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली को यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला मुख्यमंत्री दी है तो ये सम्मान आपका है कि नहीं है? तो एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। बधाई देती हूं आप सबको जिन्होंने इतना साहस किया कि अपने घर की चौखट से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाई। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूं। एक बहुत ही पुराना और बड़ा कॉमन सा शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत लिखने से पहले खुदा तुझसे होता है जरूर कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरा भी सम्मान बढ़े। अपने घर में हर सकता, चाहे मेरे भाई बुरा माने। ये जिम्मेदारियां जमीन से फलक तक की आप में निभाने की ताकत है, शक्ति है, निष्ठा है। गति से आगे जाने वाला है। भारत का भविष्य उज्जवल है और उसकी नींव हमारी नारी शक्ति है, हमारी बहनें हैं। आज जो उत्साह, जो जुनून, जो सपने मेरे सामने देख रहा हूं, वो मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं, मुझे भी और काम करने के लिए हिम्मत देते हैं। और जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा, जब आपके प्रेम, आपके उत्साह, आपका जो उमंग है, जो भविष्य के लिए आप सब ने संकल्प लिया है कि हम सब मिलके एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, एक ऐसा भारत जहां हर नारी को
अवसर मिले, मौके मिले देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए, एक ऐसा भारत जहां हर युवा युवती को मौकों का बौछार हो, एक ऐसा भारत जहां ये जो 25,000 हमारी बहनें इकट्ठी हुई हैं, ये चेंज मेकर्स, ये जो बदलाव के राजदूत आज हमारे समक्ष एकत्र हुए हैं, इनकी एक एक की कहानी, एक एक के सशक्तिकरण की लेखा जोखा, जो प्रेरणा आप सब भारत जाके, भारत के कोने कोने में जाके हमारी माता बहनें बेटियों को देंगी, वो इस देश की हर नारी को और प्रोत्साहित करेगा, और तेज देगा, और उत्तेज देगा। कैसे आप सब मिलके इस देश को एक समृद्ध देश 2047 में जब हम सब आजादी के 100 वर्ष मनाएं, तब भारत विश्व के उन चंद देशों में होगा जहां पे हर व्यक्ति की हर जरूरत पूरी हो, जहां हर परिवार को सुख समृद्धि मिले और देश में राम राज्य स्थापित हो। मैं प्रवीण खंडेलवाल जी को, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की पूरी टीम को, भरतिया जी को, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सकें। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करे और लाखों हमारी बहनों को रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। मेरा पक्का विश्वास है कि आज जब हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मिलके मना रहे हैं, साथ ही साथ महाशिवरात्रि का पावन दिन है, ऐसे दिन में इतनी बड़ी संख्या में जो आप सब एकत्रित हुई हैं, ये दर्शाता है कि सृष्टि के कर्ता भगवान शिव जैसे महाशक्ति के बिना अधूरे हैं, वैसे ही भारतवर्ष भी नारी शक्ति के बिना अधूरा रहता है। और आप सब
शक्ति के प्रतीक, आप सब ईमानदारी के प्रतीक, आप सब एक उज्जवल भविष्य के कर्ता धर्ता के रूप में देश के विकास की यात्रा जो है, इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रहेगी तो वो आपकी रहेगी, हमारी बहनें माताओं की रहेगी।